वैसे मुझे शॉपिंग का बिल्कुल भी शौक नहीं है, लेकिन लोकली प्रोड्यूस्ड स्किन केयर का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है खरीदने का जब मैं ट्रैवल कर रही होती हूँ। और वो प्रोडक्ट्स नहीं जो आपको आम ब्रांडेड मिल जाएँगे किसी मॉल में, वो प्रोडक्ट्स जो नॉलेज है, जो जनरेशन से चलती आ रही है, जो देसी टोटके हैं वहाँ के, मुझे वो जानने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। लेकिन आप कभी-कभी देसी टोटके कर नहीं सकते, क्योंकि जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, आप होटल में रह रहे होते हैं, सोर्स करना सब चीज़ों को मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप लोकली प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट्स भी ले सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहती हूँ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो मैंने पूरी दुनिया से कलेक्ट किए, ट्राई किए, और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी अगर मैं पाकिस्तान से ट्रैवलर आती तो मैं कौन से प्रोडक्ट्स लेती। तो सबसे पहले जो कंट्री जहाँ से मैंने बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स खरीदे वो है कनेरी आइलैंड्स। और वहाँ पर फितोवेंटोरा में जो एक आइलैंड है उनका, एक्चुअली में मैं एक एलोवेरा फार्म पे गई। अब एलोवेरा वैसे तो हमारे घरों में भी लगा होता है, रिमेंबर मेरे जो घर में लगा हुआ है, बस उसकी एक शाख काट के थोड़े से उसके छोटे छोटे टुकड़े करके मैं ऐसे ही उसको डायरेक्ट सर पे लगा के सर वॉश कर लेती हूँ और बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। सो एलोवेरा के साथ तो वैसे ही हम काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर हैं। लेकिन ये 98% एलोवेरा जेल है जो मैंने कनेरी आइलैंड से उसी फार्म से ली थी, और बहुत मज़ा आया मुझे ये जानने में कि प्लांटेशन कैसी होती है, ये किस तरह से उसको उगाते हैं, किस तरह से उसको काटा जाता है, उसके प्रोडक्ट्स बनते हैं, और वो कितने अच्छे हैं फॉर आर स्किन, फॉर आर हेयर, बर्न्स के लिए। आई थिंक ये लाजवाब है। तो एलोवेरा मैं अक्सर लगाती हूँ अपनी स्किन के ऊपर, स्पेशली जब कोई बर्न वगैरह हो जाए, जो भी थोड़े पहले हो गया था, तो इट्स वेरी गुड। दूसरा प्रोडक्ट जो मैंने वहाँ से लिया वो था ये क्रीम, एक हैंडमेड क्रीम है। और चूँकि मुझे लोकल, आई होप यू कैन सी, मुझे लोकल बिजनेसेस को भी सपोर्ट करने का बहुत ज़्यादा शौक है। मैं कोशिश करती हूँ जितना लोकली खरीद सकूँ, अपने पैसे वहीं पर ही लगाऊँ। तो कनेरी आइलैंड्स में आर्टिसन मार्केट्स भी बहुत ज़्यादा कमाल की हैं, क्योंकि वो एक टूरिस्टिक डेस्टिनेशन है। तो वहाँ पे लोकल लोग अपनी आर्टिस्टिक सेंस को किक ऑफ करके कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। उसमें स्किन केयर आता है, हैंड केयर आता है, आर्टिस्टिक चीज़ें, हैंडीक्राफ्ट, ऑल ऑफ दैट। तो ये मैंने परचेज़ की थी एक दुकान से। ये भी हैंडमेड क्रीम है, खातून ने अपने घर पे बनाई थी, और उनकी भी बड़ी ज़बरदस्त कहानी थी कि किस तरह से वो क्रीम्स बनाती हैं अपने बच्चों के लिए, मुख्तलिफ मसलों के लिए। मैंने उनको कहा कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा टैन हो रही है, तो प्लीज़ मुझे कुछ आप अपना टोटका बताएँ। आई डोंट थिंक कनेरी आइलैंड्स में टैन होना उनके लिए कोई इतना बड़ा मसला है, वो हम जैसे लोगों के लिए मसला है जो बाहर से आए हैं। तो ये क्रीम दी उन्होंने मुझे, और ये बकरी के दूध से बनी है। और ये जो दोनों प्रोडक्ट्स हैं मुझे बताए गए थे कि आपने इनको फ्रिज में रखना है, इनको ज़्यादा देर इस्तेमाल करने के लिए। तो ये भी बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ। मैं तब से लेकर अब तक इनको इस्तेमाल करती हूँ, देयर अमेजिंग। सो दूसरा जो कंट्री है जहाँ से मैं अक्सर प्रोडक्ट्स खरीदती हूँ जब भी जाती हूँ वो है थाईलैंड। बैंकॉक में कोरिया से बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, उनके अपने भी बहुत अच्छे मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं। एक प्रोडक्ट वहाँ से मैंने लिया था, उसका उसका नाम था, एक टमेटो जेल थी, और इट वॉज़ वेरी गुड। वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट था, और अभी मेरे पास इसलिए भी नहीं है क्योंकि वो खत्म हो चुका है। लेकिन इट वॉज़ अ वेरी नाइस सूदिंग जेल, और आपको काफ़ी अच्छा एक रोज़ी सा ग्लो मिलता था। दूसरा प्रोडक्ट जो मैंने थाईलैंड से लिया मुझे बहुत अच्छा लगा, वो था ये स्नेल गोल्ड सीरम। ये भी बहुत मज़ेदार चीज़ है। आई मीन ये इंटरेस्टिंग था मेरे लिए टू सी कि अच्छा स्नेल के साथ आप क्या कर सकते हैं। एंड आई रियली लाइक इट। आई थिंक ये स्नेल म्यूसिन काफ़ी पॉपुलर है थाईलैंड में, और उसको यूज़ करना इट वॉज़ एक्चुअली वेरी नाइस। सो दिस इज़ द अदर प्रोडक्ट। उसके अलावा सिंगापुर से मैंने एक ये पैकेट खरीदा। ये आई थिंक सिंगापुरियन से ज़्यादा ये जापानीज़ लग रहा है मुझे, लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था कि इसके अंदर ऐसे ना छोटे-छोटे ऐसे हमें पैक्स मिले। ये वन टाइम यूज़ के लिए फेस वॉश है, और ये ट्रैवलिंग के लिए आई थिंक बहुत अच्छा है कि बस आप 1-2 अपने बैग में डालें और दौड़ जाएँ, तो आपको पूरा फेस वॉश कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। इसको यूज़ करना भी बहुत आसान है, थोड़ा-सा बस पानी डाल के रब करके स्किन पे लगाना है, लेकिन इससे स्किन ड्राई बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो आपको फ़ौरन उसके बाद कोई ना कोई मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाना चाहिए। बकरी का दूध मुझे बहुत ज़्यादा सूट करता है, तो बकरी का दूध जहाँ पे होगा मैं कहूँगी हाँ ये प्रोडक्ट गोट मिल्क मुझे पसंद है, मैं इसे लगाना चाहूँगी। लेकिन एक चीज़ है कि ये सॉल्ट है, गोट मिल्क सॉल्ट स्क्रब है, और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो जैसे ही मैंने लगाया मेरी स्किन थोड़ी जलना शुरू हो गई। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं तो पहले उसका एक पैच टेस्ट कर लें, अपने हाथ के पीछे स्किन पे ना लगाएं। लेकिन ये सबक मैंने आज सीख लिया है, तो अभी मैं इसको यूज़ तो नहीं करूँगी क्योंकि ये मुझे सूट नहीं किया। लेकिन आइंदा जो भी प्रोडक्ट खरीदना है उसके बारे में पैच टेस्ट हमें ज़रूर करना है। इसके अलावा टर्की जब आप जाएँ तो वहाँ पर ग्रैंड बाज़ार में वैसे तो बहुत सारे मज़ेदार प्रोडक्ट्स हैं। वहाँ पे अर्की गुलाब है, आपको ऑयल्स मिलेंगे, पता नहीं क्या कुछ। लेकिन वहाँ से एक प्रोडक्ट मैंने खरीदा जो मुझे बहुत पसंद आया, और वो था डोंकी मिल्क सोप। अब आप सब कहेंगे कि डोंकी मिल्क सोप, लेकिन मेरा जो रिएक्शन था, आई स्टिल रिमेंबर उस दुकान पे उस बंदे ने मुझे रिकमेंड किया जो दुकानदार था, और मेरा रिएक्शन था कि ओके, और उसने बोला आपको खाने की ज़रूरत नहीं है ना, लाइक वाओ। लेकिन उसके कहने पे मैंने ख़रीद लिया, मैं पाकिस्तान ले आई और मैंने इस्तेमाल किया, और मुझे इतना अच्छा लगा। वो बिल्कुल स्किन को ड्राई नहीं करता, इट्स अ फैंटास्टिक प्रोडक्ट। इतना क्रीमी, इतना इतना नाइस वो प्रोडक्ट है। मुझे नहीं पता कि डोंकी मिल्क के अंदर ऐसी क्या एसेंस मौजूद है जो स्किन के लिए बहुत अच्छा है, बट आई रियली लाइक दैट प्रोडक्ट सो मच सो कि मैं जब जब दोबारा गई हूँ टर्की, मैं बल्क में वो लेकर आई हूँ, और मेरे दोस्तों को तोहफे में भी वही प्रोडक्ट दिया है। उसके अलावा मोरक्को में बहुत ज़बरदस्त मैंने स्किन केयर की शॉपिंग की। वो कुछ ऐसे कि वैसे तो मोरक्को काफ़ी फ़ेमस है, वो जो नीला पाउडर होता है उसको लेकर, लेकिन आप यकीन जाने वो मैंने प्रोडक्ट नहीं लिया, नीला मैंने नहीं खरीदा। वो इसलिए क्योंकि उसकी हाइप तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब हम किसी दुकानदार से मैं पूछती थी कि अच्छा भाई बताओ इसमें क्या है, कुछ तो बताओ, उनको नहीं पता होता था। और फिर मुझे लगा कि दे डोंट हैव नॉलेज। अब इंटरनेट पे लोगों ने लिख दिया है कि हमने खरीदा, ये हुआ, वो हुआ, लेकिन जब तक मुझे लोकली वो नॉलेज नहीं मिलेगी, आई डोंट थिंक मैं उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहूँगी। तो मैंने नीला तो ड्रॉप कर दिया, वो मैंने प्रोडक्ट नहीं खरीदा। लेकिन
एक और लोकल प्रोडक्ट है और वो है उनका ब्लैक सॉल्ट स्क्रब, और वो ऑफ कोर्स मेरे पास अभी नहीं है क्योंकि वो ख़त्म हो चुका है, वो इतना अच्छा है। और वो स्क्रब बिल्कुल जेली लाइक सब्सटेंस होता है और वो शावर जेल के रिप्लेसमेंट में बहुत ज़बरदस्त है। आई रिमेंबर जब मैं टर्किश हमाम में भी गई थी तो वही हमने यूज़ किया फॉर द स्किन एंड इट वाज़ अमेजिंग। बहुत सूदिंग है, बहुत नाइस है। अगर आप मोरक्को जाएँ तो आप ब्लैक सॉल्ट स्क्रब ज़रूर इस्तेमाल करें, इट्स वेरी गुड। एट द सेम टाइम आर्गन ऑयल एंड आर्गन शैम्पू, मैंने आर्गन शैम्पू लिया था एंड इट वाज फैंटास्टिक, आई रियली लाइक्ड इट। आर्गन ऑयल को लेके मेरे पास इतना पेशेंस नहीं था कि मैं अभी तेल लगाऊँ और फिर वेट करूँगा, तो शैम्पू ले लिया मैंने। एंड एज़ यू नो वो भी खत्म हो चुके हैं, और मैंने किसी बड़ी दुकान से नहीं लिया, मैंने बहुत ही छोटी सी दुकान से लिया और वो मुझे बहुत अच्छा लगा। सो आर्गन शैम्पू और आर्गन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी आप ले सकते हैं, वो भी बहुत लोकल है, नेचुरल है एंड दे आर वेरी गुड। एट द सेम टाइम वहीं से मैंने एक गुलाब के आटे का मास्क लिया, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था। सो वो आटे का मास्क था, गुलाब के आटे का मास्क, और उसको बस हमने थोड़ा सा पानी के साथ लगा के, हल्के गुलाब के साथ लगा के चेहरे पे लगाना है। एंड मैं काफ़ी अर्से तक उसको यूज़ करती थी। वो ड्राई होकर थोड़ा चॉकी हो जाता है और उतरना शुरू हो जाता है, लेकिन वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट था, रियली लाइक इट। वो भी खत्म हो चुका है। तो ये कुछ ऐसे स्किन केयर के प्रोडक्ट्स थे जो मैंने खरीदे और मुझे अच्छा लगा कि मैंने लोकली एक तो एक्सपीरियंस किया है, लोकल बिजनेस में इन्वेस्ट भी किया है। और ट्रैवलिंग आई थिंक यही मज़ा आता है कि आप मुख्तलिफ जगहों से एक ही जब चीज़ ट्राई करते हैं तो आपको समझ आती है कि अच्छा भाई एक सिमिलरिटी क्या है, यहाँ की कहानी क्या है। सो आई होप कि आप ट्रैवल करें खूब सारा, और आप जो भी खरीदें आप मुझे भी बताएं कि आपने क्या खरीदा है और आपको क्या अच्छा लगा है।